अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू? तो इसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सपोज कि आपका फ्रेंड और आपका जो घर है, ठीक है, वो स्कूल से इक्वल डिस्टेंस पे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, आप और आपका फ्रेंड स्कूल से इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में। लेट्स सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे स्कूल है, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके फ्रेंड का। ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, और अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे नंबर लाइन पे ये स्कूल 0 पे है, ठीक है, 1 2 एंड 3। इसी तरह से यहाँ पे -1 -2 एंड -3। लेट कर लेते हैं कि आपका घर और आपके फ्रेंड का घर स्कूल से 3 किलोमीटर दूर है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो नंबर लाइन पे अगर देखें तो 3 यूनिट्स है, ठीक है, 0 से राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। अब हम अगर नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये +3 है और ये -3 है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि ये 0 से कितने यूनिट्स दूर हैं, ठीक है ना, तो 1 2 एंड 3 3 यूनिट दूर है। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 0 से 3 यूनिट्स ये दूर है, राइट। एंड एज यू नो कि डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में मेजर करते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, अगर यहाँ पे आपका घर 3 पे लोकेटेड है और आपके फ्रेंड का घर -3 पे लोकेटेड है, स्कूल 0 पॉइंट पे है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है, 3 किलोमीटर्स यहाँ से भी है, 3 यूनिट्स, और इसी तरह से 3 यूनिट्स यहाँ पे भी है। आई होप इट्स क्लियर। तो इसका ये मतलब है कि आप और आपका फ्रेंड स्कूल जाने के लिए सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 3 किलोमीटर्स, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, हम ये कह सकते हैं कि -3 और 3 की सेम एब्सोल्यूट वैल्यू है। -3 एंड 3 हैव सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स इट इज़ फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। किसी भी नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, किसी भी नंबर की, वो किस तरह से हम मेजर करते हैं कि वो 0 से कितने यूनिट्स दूर है, ठीक है। तो अगर हम 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो वो क्या है, 0 से कितने यूनिट्स हैं, 1 2 एंड 3। अगर हम -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी हम किस तरह से मेजर करेंगे कि वो 0 से कितने यूनिट्स पे है, तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमने फिर साइन को नहीं देखना क्योंकि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो आपको मालूम होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वर्टिकल बार्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू -3 की क्या होगी, हमने ये देखना है कि -3 0 से कितने डिस्टेंस पे है, कितने यूनिट्स पे है, तो 1 2 एंड 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या होगा आपके पास, 3। ओके, अगर हम देखें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी, 3 0 से कितने यूनिट्स पे है, 1 2 एंड 3। इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप नेगेटिव नंबर का, ठीक है, जिस नंबर की आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं वो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। और नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव नंबर की तो पॉजिटिव होगी। इट मीन्स दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की हमेशा पॉजिटिव होगी या 0 होगी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब देखिए, अगर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है 0 की,
तो क्या होगा 0। अगर आपने देखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव नंबर लेट्स से 4, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 क्या होगी 4 ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 है 1 2 3 एंड 4, तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमने देखना है कि 4 0 से कितने यूनिट्स पे है, तो 1 2 3 एंड 4 4 यूनिट्स ही है। अगर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है नेगेटिव नंबर की लेट्स से -2, तो हमने देखना है कि -2 0 से कितने यूनिट्स पे है 1 एंड 2, तो नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। आई होप इट्स क्लियर। सो कंक्लूजन क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ इटसेल्फ। अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो वही नंबर होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या होगी, दैट इज़ इक्वल टू x। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या है, दैट इज़ इक्वल टू 5। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर नेगेटिव नंबर इज़ द ऑपोजिट ऑफ नंबर। अगर एब्सोल्यूट आप फाइंड कर रहे हैं नेगेटिव नंबर का, एब्सोल्यूट ऑफ -6, तो वो इसका ऑपोजिट होगा। दैट मीन्स कि ये -6 है तो क्या होगा पॉजिटिव 6 होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव x। दैट मीन्स कि आपने क्या करना है, इस नंबर का नेगेटिव फाइंड कर लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज़ इक्वल टू, इसका नेगेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे, माइनस को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट इज़ इक्वल टू 2। इन सिंपल वर्ड्स आपने ये माइंड में रखना है कि आपके पास किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आपके पास है x+2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+2 इज़ इक्वल टू 3, तो ये x+2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कह रहे हैं कि ये 3 है, दैट इज़ एक्यूरेट, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+4 इज़ -2, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+4 क्या कह रहे हैं कि ये -2 है, एंड दैट इज़ रॉन्ग। आपके पास किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ओके। और अगर हम नंबर लाइन के बारे में बात करें तो दैट मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ x+2 फ्रॉम 0 इज़ 3 यूनिट्स, ओके। सो सिंपल सी चीज़ें हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये अभी इक्वालिटी की बात है, ठीक है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो इक्वेशंस में है, इक्वेशंस विद एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वालिटी का साइन यूज़ किया है। इन इक्वालिटी का टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अब अगर आपके पास क्वेश्चन है इस तरह से x+2 इज़ इक्वल टू 3, आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना होगा ये चीज़ भी हम देख लेते हैं, ताकि फिर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको क्लियर हो जाए। अगर आपके पास है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+2 इज़ इक्वल टू 3, आपसे कहा जाता है इसको सॉल्व करें, तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे कि x+2 इज़ इक्वल टू +3 और x+2 इज़ इक्वल टू -3। ये दो केसेस लेके आप सॉल्व करेंगे। क्यों, देखें, आपसे कहा जा रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+2 इज़ इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि x+2 जो है उसका डिस्टेंस जो 0 से है वो 3 यूनिट्स है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ x+2 फ्रॉम 0 इज़ 3 यूनिट्स। तो अब देखिए यहाँ पे 0 से वो 3 यूनिट पे है, तो वो राइट साइड पे भी हो सकता है, ठीक है, और वो लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है, ठीक है, तो वो -3 भी हो सकता है। तो इसलिए आपने जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी होगी, आपने दो केसेस लेने हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू के साथ। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है x+2 का जो एब्सोल्यूट है वो 3 के इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू होगी और उसमें 2 हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपके पास या तो 3 आएगा या फिर -3 आएगा, क्योंकि हमें आंसर में 3 चाहिए है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एब्सोल्यूट लें तो 3 आए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+2 इज़ इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि यहाँ पे x+2 x की कोई वैल्यू होगी, उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो आपके पास कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका एब्सोल्यूट लें तो वो 3 हो। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू हो 1, ठीक है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो 3 का एब्सोल्यूट भी 3 है। अब अगर x की वैल्यू हो आपके पास -5, तो -5 + 2 भी क्या हो जाएगा -3, और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 ही है, ओके। तो दैट मीन्स के आपने इन दो केसेस के साथ इनको सॉल्व करना होगा। सिंपल सी चीज़ है, आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और ये स्टूडेंट्स जिनको होता है कि इनकी लॉजिक क्या है, ये हम किस तरह से जो है हम क्यों इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आई होप कि उनको क्लियर हो चुकी हैं। अदरवाइज़ आपने सिंपली क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू के साथ, एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 10th क्लास मैथ्स न्यू एनबीएफ बुक एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है सॉल्व एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, सो हमने इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 88। तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो सबसे पहले तो हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा 88/8, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 11, ओके। यह पॉजिटिव वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव 11, दैट मीन्स कि इसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, ओके। तो क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होती है और 11 पॉजिटिव है। अब हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, एक दफ़ा x माइनस 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव 11 और एक दफ़ा x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11। ये दो केसेस हमने सॉल्व करने होंगे। क्यों, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, यहाँ पे हम फिर देख लेते हैं, ठीक है। कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 11, दैट मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ x माइनस 3 फ्रॉम 0 इज़ 11 यूनिट्स। x माइनस 3 का जो 0 से डिस्टेंस है वो 11 यूनिट्स है। तो अब वो 11 यूनिट राइट साइड पे भी हो सकता है पॉजिटिव 11, और वो माइनस 11 भी हो सकता है राइट लेफ्ट साइड पे भी, ठीक है। तो एक दफ़ा x माइनस 3 इज इक्वल टू 11 और एक दफ़ा x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11। इन अदर वर्ड्स हमें ये देखना है, देखें कि x माइनस 3 एब्सोल्यूट लिया जा रहा है x माइनस 3 का। तो अगर यहाँ पे x की जो भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे वहाँ पे यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे 11 अगर आएगा, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे x माइनस 3 की जगह अगर x की वैल्यू लिखें और माइनस 3 के साथ सॉल्व करें और 11 आ जाता है, उसका एब्सोल्यूट लें तो वो राइट साइड 11 के ही इक्वल है। अगर यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू हो कि उसको सॉल्व करें माइनस 3 के साथ तो माइनस 11 आ जाए, ठीक है, x माइनस 3 को सॉल्व करें तो माइनस 11 आ जाए और फिर उसका एब्सोल्यूट लेना है, तो एब्सोल्यूट लें माइनस 11 का भी तो क्या होगा, पॉजिटिव 11 ही होगा, तब भी वो राइट साइड की इक्वल है। आई होप इट्स क्लियर। तो सिंपली आपने क्या करना है, जब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ इसको सॉल्व करना है। तो अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस 3 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो 11 प्लस 3 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 14। इसी तरह से x इज़ इक्वल टू माइनस 11, माइनस 3 को इस साइड पे शिफ्ट करें पॉजिटिव 3 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8। तो x की दो वैल्यूज़ हैं, तो हमने इसको चेक भी करना होगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चेक करना ज़रूरी है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास ये वैल्यूज़ तो आ जाएंगी लेकिन ये हर वैल्यू इसका सॉल्यूशन नहीं होता, ओके। तो हम चेक कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 14 को पहले चेक करते हैं, यहाँ पे ही हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, चाहे इस ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें चाहे इसमें, ओके। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x की जगह 14 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 11, तो 14 माइनस 3 क्या हो जाएगा 11, और 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 11, तो ये राइट साइड की इक्वल है, तो 14 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस 8 को, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह माइनस 8 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 11, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11 इज़ इक्वल टू 11। तो अब देखें x माइनस 3 था, जब हमने इसको सॉल्व किया तो माइनस 11 है, तो एब्सोल्यूट ऑफ माइनस 11 भी क्या होगा 11 ही होगा। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आपके पास माइनस 8 और 14। सो क्वेश्चन नंबर 2 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 30। तो हमने किस तरह से सॉल्व करना है, अब 2x प्लस 9, डिस्टेंस ऑफ 2x प्लस 9 फ्रॉम 0 इज़ 30 यूनिट्स। तो वो नंबर लाइन पे यहाँ पे राइट साइड पे भी 30 यूनिट्स हो सकता है और लेफ्ट साइड पे भी 30 यूनिट्स हो सकता है। आई होप कि ये चीज़ें तो अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सॉल्व किस तरह से फिर हमने करना है, 2x प्लस 9 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 30 एक दफ़ा और एक दफ़ा नेगेटिव 30 भी हो सकता है। सो 2x प्लस 9 इज़ इक्वल टू माइनस 30। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x इज़ इक्वल टू 9 को इस साइड पे शिफ्ट करें, माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 9 हो जाएगा आपके पास 21, और 2 को इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 21/2। इसी तरह से यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 2x इज़ इक्वल टू माइनस 30 है, 9 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस 30 और माइनस 9 माइनस 39 हो जाएगा, 2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो माइनस 39/2। ये दो वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले हम इस वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है। सो व्हेन x इज़ इक्वल टू 21/2, तो आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, x की जगह पे लिख ले 21/2 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 30। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 21 + 9 इज़ इक्वल टू 30, और ये आपके पास 30 ही होगा, ठीक है। और 30, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30 इज़ 30। पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। इसी तरह से अगर आप सब्स्टिट्यूट करें -39/2, इसको भी चेक करेंगे तो 2 x की जगह आ जाएगा -39/2 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 30। 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, -39 + 9 इज़ इक्वल टू 30। -39 + 9 क्या हो जाएगा आपके पास, -30, और -30 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +30। तो दैट मीन्स के ये दोनों इसका सॉल्यूशन है, -39/2 और 21/2। क्वेश्चन नंबर 3 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 3 इज इक्वल टू -26। x - 3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नेगेटिव नंबर के इक्वल है यहाँ पे, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की हमेशा ज़ीरो होगी या फिर हमेशा पॉजिटिव होगी, ज़ीरो हो सकती है और पॉजिटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। और यहाँ पे क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 3 इज इक्वल टू -26। सो आपने लिख लेना है नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 3 इज़ नेवर इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 6 इज इक्वल टू 9x - 6। अब यहाँ पे देखिए हमें नहीं मालूम कि ये जो राइट साइड है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 6 है ना, 3 × x + 6 इज इक्वल टू 9x - 6। तो हमें नहीं मालूम कि पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल इन्वॉल्व है। जब हमें x की वैल्यू मालूम होगी तभी हमें यहाँ पे मालूम होगा कि 9x - 6 किसकी इक्वल होगा, पॉजिटिव नंबर की इक्वल होगा या फिर नेगेटिव नंबर की इक्वल होगा। सो अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और एंड पे यहाँ पे जाके आपने चेक मस्ट करना है, ओके। सो अब यहाँ पे देखें 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 6 है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे 3 हम कॉमन ले सकते हैं ना, 9 और 6 का कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 2, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 6 इज इक्वल टू 3x - 2। तो अब हम दो केसेस लेंगे, x + 6 इज इक्वल टू 3x - 2, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ, और एक दफ़ा x + 6 इज इक्वल टू -3x - 2, ठीक है। एक दफ़ा इसके साथ पॉजिटिव आएगा, एक दफ़ा नेगेटिव साइन, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 6 है, तो दैट मीन्स के डिस्टेंस ऑफ x + 6 फ्रॉम ज़ीरो हमने देखना है, तो वो पॉजिटिव 3x - 2 भी हो सकता है, नेगेटिव 3x - 2 भी हो सकता है, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x + 6 है, x को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। 6 यहीं पे रहेगा और -2 को इस साइड पे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे, वेरिएबल्स को एक साइड पे। 6 यहीं पे है, -2 को इस साइड पे ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा। 3x यहीं पे है, x को इस साइड पे ले आए, माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। 2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 8/2 क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व करना है। सो x + 6 इज इक्वल टू -3x + 2। -3x को इस साइड पे ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो माइनस हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू -4, ये 3x होगा और ये 4x हो जाएगा। -3x को हमने इस साइड पे शिफ्ट किया है ना, ओके। सो 4 को इस साइड पे डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब हमने चेक करना है कि क्या 4 और -1 दोनों इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं। तो सिंपली आपने x की जगह पे इसकी वैल्यू लिखनी है और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ही हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके। इस ओरिजिनल क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं इक्वेशन में। सो जब x आपके पास 4 की इक्वल है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे 4 + 6, और 3 × 4 -2, 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10। 3 4 टाइम्स 12 -2 हो जाएगा 10, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 क्या होगी, 10, और 12 - 2 10 है, तो ये आपके पास दैट मीन्स कि इसका सॉल्यूशन है। अब हम x इज इक्वल टू -1 को चेक करते हैं। तो -1 + 6 इज इक्वल टू 3, x की जगह -1 -2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो -3 और -2। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी, 5।
-3 और -2 क्या हो जाएगा -5। तो क्या ये ट्रू है, 5 इक्वल है -5 के? नो। तो दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सिर्फ आपके पास x इज इक्वल टू 4 है, जो हमने चेक किया है तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सॉल्यूशन सेट सिर्फ 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -3 इज इक्वल टू 2x। तो अब देखें यहाँ पे भी हमें नहीं मालूम x की क्या वैल्यू होगी। x की वैल्यू हमें मालूम होगी तो हमें मालूम होगा कि ये आपके पास पूरा जो एक्सप्रेशन है 2x ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। किस तरह से, एक दफ़ा x -3 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2x और एक दफ़ा x -3 इज इक्वल टू -2x। ओके, सो अब हमने क्या करना है, x को इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो 2x -x हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने क्या करना है, -2x को इस साइड पे शिफ्ट कर लें, पॉजिटिव हो जाएगा। -3 को इस साइड पे ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब हमने इन दोनों को चेक करना है ताकि हमें मालूम हो सके कि इसका सॉल्यूशन दोनों ये वैल्यूज़ हैं या फिर नहीं। तो हम x इज इक्वल टू -3 को चेक करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। -3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -3। तो -3 और -3 क्या हो जाएगा, -6। 2 और -3 को मल्टीप्लाई करें, -6। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव 6 होगी और ये है -6। तो क्या ये इक्वल है, नो। तो दैट मीन्स कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि अगर हमें x की वैल्यू मालूम होगी तब हमें मालूम होगा ना। तो अब देखिए, अगर x -3 है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ आ चुकी है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो देखिए अगर x आपके पास -3 है तो 2x क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या हो जाएगा, -6। तो दैट मीन्स कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -3 इज इक्वल टू -6 है, नेगेटिव नंबर के इक्वल है। तो फिर तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते थे ना, इसलिए -3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, अब x इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। तो 1 -3 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इस तरह से, ये -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगी और ये आपके पास इसको सेटिस्फाई करेगा। देखें, अब अगर x की जगह आप 1 लिखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, +2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -3 इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। तो दैट मीन्स कि फिर ये इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, सिर्फ 2। ठीक है, सॉरी 1, x इज इक्वल टू 1। तो आई होप इट्स क्लियर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 - 5x ओवर 6 इज इक्वल टू 7। बहुत इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 4 - 5x ओवर 6 इज इक्वल टू +7 एक दफ़ा, और एक दफ़ा 4 - 5x ओवर 6 इज इक्वल टू -7। कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल में हम इसका देख चुके हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 - 5x इज इक्वल टू 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें, 42, और 4 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 42 - 4 -5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 38 और x इज इक्वल टू 38 ओवर 5। ठीक है, -5 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो -38 ओवर 5। इसी तरह से यहाँ पे भी 6 को पहले इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 5x इज इक्वल टू -42 और 4 - 5x 4 इस साइड पे ले जाएं आप, तो -5x इज इक्वल टू -42 और -4 हो जाएगा। -5x इज इक्वल टू -46, -5 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 46 ओवर 5। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सो 1 बाय 1 हम दोनों वैल्यूज़ को चेक करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में। सबसे पहले हम -38/5 को चेक करते हैं। तो 4 - 5 x है, x की जगह पे आ जाएगा -38 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 6 इज़ इक्वल टू 7। तो इसको सॉल्व करें तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस प्लस 38, 4 + 38 हो जाएगा 42 ओवर 6 इज इक्वल टू 7। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 की ही इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब 46 ओवर 5 को चेक करते हैं। सो 4 - 5 46 ओवर 5
डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7। तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 46 हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7 एंड 6 7 टाइम्स 42। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज इक्वल टू 7 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 आपके पास 7 की ही इक्वल होती है। तो दैट मीन्स कि ये दोनों इसका सॉल्यूशन है, -38/5 एंड 46/5। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन वाई इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है, हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नोट डाउन करते हैं और देखते हैं कि क्यों इसका सॉल्यूशन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हम 7 को इस साइड पर मूव कर लेते हैं, तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा 3x - 6, 4 - 7 क्या हो जाएगा, 7 इस साइड पे जाके नेगेटिव होगा, 4 - 7 -3 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x - 6 इज इक्वल टू -3। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, नेगेटिव नंबर की इक्वल है। तो क्या ये पॉसिबल है, नो। तो आपने लिख लेना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, number cannot be negative, no solution। क्यों नहीं है, because absolute value of a number cannot be negative। तो ये इसकी रीज़न है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटीज़ विद एब्सोल्यूट वैल्यू। इससे पहले हमने इक्वालिटी डिस्कस की थी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी भी बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है। जस्ट हमने थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देख लेना है और फिर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। 2-3 बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस दैन 5। अब आपको ये तो मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है, कि आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी किसी भी नंबर की, ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन, कि उस नंबर का ज़ीरो से कितना डिस्टेंस है। जैसे अगर आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 3, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि x का, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ज़ीरो इज़ 3 यूनिट्स, ठीक है। x का जो ज़ीरो से डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, तो वो 3 यूनिट राइट साइड पे भी हो सकता है और वो लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है। तो x आपके पास किसकी इक्वल था, 3 की भी, ठीक है, और -3 की भी। ओके, सो इसी तरह से अगर आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस दैन 5, तो इसका क्या मतलब है कि द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 इज़ लेस दैन 5 यूनिट्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 इज़ लेस दैन 5 यूनिट्स। तो अब देखें, 5 यूनिट आपके पास 0 से इस साइड पे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये, और 0 से इस साइड पे भी ये 5 यूनिट हो सकते हैं और 5 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ लेस दैन का सिंबल है ना। अब किस तरह से देखिए, आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस दैन 5, तो अगर आप x की जगह पे लिख लें लेट्स से 3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 3 की क्या होगी, 3, तो 3 लेस है 5 से, यस। इसी तरह से अगर आप -4 ले लें, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड की बात है, ठीक है, तो x अगर आपके पास -4 है, तो क्या ये लेस है 5 से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 क्या होगी, 4, सो यस इट इज़ लेस दैन 5। अगर आप -5 ले लें, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या होगी, 5, तो क्या 5 लेस है 5 से, नो, 5 इज़ नॉट लेस दैन 5। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी आपके पास सेम उसी तरह से होगा, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आपने वो नंबर्स लेने होंगे, ठीक है। सो इसमें आपके पास किस तरह से आ जाएगा ग्राफ कि 5 जो है इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इस सर्कल को हमने फिल नहीं करना इस तरफ, और इसी तरह से यहाँ पे भी 5 इंक्लूडेड नहीं है और इस तरफ ये नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, बेसिक सी चीज़ है, सिंपल आपने माइंड में रखना है कि आपने लेफ़्ट साइड पे भी नंबर्स लेने हैं और राइट साइड पे भी, और अगर आप इनको चेक भी करें तो वो उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। अब आपने इसको, ये तो ग्राफ की बात है, इसको सॉल्व किस तरह से करना है, बहुत इजी है। उसके लिए कुछ 2 रूल्स जो है ना वो आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू a, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा, -a इज़ लेस दैन इक्वल टू x विच इज़ लेस दैन इक्वल टू a। यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस दैन 5, ठीक है, लेस दैन और इक्वल हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हमने अभी डिस्कस किया कि देखिए -5 से नंबर आएंगे ना सारे 5 तक, ठीक है, तो दैट मीन्स के -5 इज़ लेस दैन इक्वल टू x विच इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, ठीक है। यही चीज़ हमने अभी नंबर लाइन के लिए भी डिस्कस की है कि हमने ये देखना है कि
जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो राइट साइड पे भी देखने हैं और लेफ्ट साइड पे भी देखने हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन 5, इसका क्या मतलब है? द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 इज़ लेस देन 5 यूनिट्स। वो राइट साइड पे भी हो सकते हैं, वो लेफ्ट साइड पे भी हो सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक सा रूल है कि आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन 5 है, तो -5 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ओके, एक ये मेथड है, एक ये जो आपके पास है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये लेस देन के लिए था। और अगर आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a, फिर आपने क्या करना है, इसको किस तरह से सॉल्व करना होगा, x इज़ लेस देन इक्वल टू -a और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a, फिर उसके लिए ये रूल यूज़ होगा। इसके भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, नंबर लाइन पे आपके पास क्या होगा, 0 है, यहाँ पे 1 2 एंड 3, और यहाँ पे इससे बड़े नंबर्स हैं -1 -2 एंड -3 -4, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 4, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसका क्या मतलब है कि वो नंबर्स जो 3 यूनिट से ज़्यादा हैं, ठीक है ना, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, द नंबर्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो 3 से ग्रेटर नंबर जो है वो इस साइड पे हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे भी देखना है हमने, राइट साइड पे भी देखना है, और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएंगे। और अब ये 3 इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है ना, तो 3 इंक्लूडेड होगा और ये सर्कल हमने फिल करना होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि x इज़ लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है, -3 से लेस नंबर है ना ये, तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू -3, और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू +3। और देखिए यहाँ पे अब 3 से बड़े नंबर्स हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप x इज़ लेस देन और इक्वल है -3 के, x कोई भी नंबर ले लें, -3 से कोई भी लेस नंबर ले लें, -5 ले लें, ठीक है, तो क्या -5 का एब्सोल्यूट क्या होगा, 5, तो 5 ग्रेटर है आपके पास, ग्रेटर या इक्वल है ना, तो 5 ग्रेटर है 3 से, सो ये आपके पास ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लें, लेट्स से 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सो येस ये आपके पास ग्रेटर है 3 से, ठीक है। तो ये ग्राफ भी किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सॉल्व भी किस तरह से करना है, दो चीज़ें हैं आपके पास, एक आपके पास ये है दिस वन, ठीक है, अगर आपके पास है x इज़ एब्सोल्यूट ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू a, तो आपने क्या लिखना है, -a इज़ लेस देन इक्वल टू x विच इज़ लेस देन इक्वल टू a। और अगर है आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो दैट मीन्स कि x इज़ लेस देन इक्वल टू -a और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ बास्केटबॉल गेम अ बास्केटबॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड टू एयर प्रेशर ऑफ 8 pounds per square inch, that means PSI. Absolute error is absolute deviation. Find the minimum and maximum air pressure acceptable for basketball. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ बास्केटबॉल गेम स्टार्ट करने से पहले अ बास्केटबॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड टू एयर प्रेशर ऑफ 8 pounds per square inch, ठीक है, जो उसमें एयर प्रेशर होना चाहिए वो 8 PSI होना चाहिए, जो टारगेट एयर प्रेशर है वो क्या है, 8 pounds per square inch. एब्सोल्यूट एरर इज़ एब्सोल्यूट डेविएशन, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर है आपके पास मेंशन कर दिया उन्होंने कि थोड़ा सा अलाउ है, एब्सोल्यूट एरर को एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो 8 pounds per square inch है वो टारगेट एयर प्रेशर है, ठीक है, बास्केटबॉल का, लेकिन उसमें थोड़ा सा एरर, मतलब कि उसमें थोड़ी सी वेरिएशन अलाउ है, ओके। तो अगर वो अलाउ है तो फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एयर प्रेशर एक्सेप्टेबल फॉर बास्केटबॉल। तो कितनी उसकी एक्सेप्टेबल जो है ना एयर प्रेशर हमने बताना है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना एयर प्रेशर एक्सेप्टेबल होगा। आइडियल आपके पास 8 PSI है, अगर उसमें थोड़ी सी डेविएशन हो सकती है, मतलब 8 से थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, तो कितना वो एक्सेप्टेबल होगा वो हमने फाइंड करना है, कितना कम या ज़्यादा हो सकता है वो तो एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। तो वो अगर कम या ज़्यादा है तो वो कितना एयर प्रेशर होगा, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। सो हम लेट कर लेते हैं जो आपके पास आइडियल एयर प्रेशर है वो क्वेश्चन में गिवन है 8 PSI, और लेट कर लेते हैं हम कि एक्चुअल जो एयर प्रेशर है
वो x है आपके पास, x PSI, ठीक है। जो आपके पास आइडियल एयर प्रेशर है वो 8 PSI है, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें वेरिएशन अलाउ है, मतलब 8 से थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, तो वो हमारे पास x होगा, ठीक है। तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर है वो आपके पास होगा, एब्सोल्यूट एरर इज़ 0.5 PSI, ओके। तो एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड जो रूल है बास्केटबॉल के लिए वो क्या है कि आपके पास जो एयर प्रेशर है वो 7.5 से 8.5 तक होना चाहिए, ओके, इस रेंज में होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे आइडियल एयर प्रेशर उन्होंने हमें बता दिया है 8 है, और हमने एक्चुअल एयर प्रेशर फाइंड करना है, मतलब कि 8 से 0.5 कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। सो आपके पास इनइक्वालिटी क्या बनेगी कि एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 8 is less than or equal to 0.5 PSI, ओके। दैट मीन्स कि आपके पास जो एक्चुअल प्रेशर होगा उसमें से ये स्टैंडर्ड जो है एयर प्रेशर अगर हम माइनस कर दें तो वो इस एरर से के इक्वल आना चाहिए, या जो है इससे कम ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता एब्सोल्यूट एरर, ओके। ये आपके पास आइडियल एयर प्रेशर है, एक्स जो है वो एक्चुअल प्रेशर होगा, ठीक है। तो आइडियल प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर को अगर हम मतलब देखें कि उसमें आइडियल प्रेशर अगर 8 है, 8 PSI है, तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो कम या ज़्यादा जो होगा तो वो एरर आपको 0.5 ही अलाउ है, इससे ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकती। मतलब कि अगर देखें आपके पास 8 है आइडियल एयर प्रेशर और एक्चुअल एयर प्रेशर अगर 7 हो जाता है, तो 7 माइनस 8 क्या हो जाएगा आपके पास -1, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -1 की क्या हो जाएगी 1। तो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0.5, क्या 1 लेस या इक्वल है 0.5 के? नो। हमें इतनी वेरिएशन जो है ना, इतना एब्सोल्यूट एरर अलाउ नहीं है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.5, ओके। सो इस इनइक्वालिटी को अब आप सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आपके पास एब्सोल्यूट है लेट्स से x का विच इज़ लेस देन इक्वल टू a, सो इट इम्प्लाइज दैट -a इज़ लेस देन x एंड विच इज़ लेस देन पॉजिटिव a, ठीक है। हम ऐसे ही करते हैं ना, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो एक दफ़ा जैसे पॉजिटिव a के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव a के साथ हमने इसको सॉल्व करना था, लेकिन वो इक्वालिटी की बात थी। तो जब इनइक्वालिटी है तो आपके पास तब भी एक दफ़ा पॉजिटिव a होगा, एक दफ़ा नेगेटिव a, लेकिन नेगेटिव a लेस है x से और x फिर लेस है पॉजिटिव a से। तो सेम इसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व करना है। अब देखें, एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 8 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0.5, सो दैट मीन्स कि -0.5 इज़ लेस दैन इक्वल टू x माइनस 8 और x माइनस 8 इज़ लेस दैन इक्वल टू पॉजिटिव 0.5, ओके। तो अब आप इसको दो हिस्सों में कर सकते हैं। किस तरह से? -0.5 इज़ लेस दैन इक्वल टू x माइनस 8, एक दफ़ा आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, और एक दफ़ा आपने इसको सॉल्व करना है। -0.5 इज़ लेस दैन इक्वल टू x माइनस 8, अब आपने इस पार्ट को स्किप कर देना है, ठीक है। पहले आपने इस पार्ट को स्किप किया, -0.5 इज़ लेस दैन इक्वल टू x माइनस 8, अब इसको स्किप कर दें और x माइनस 8 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0.5, ओके। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, -0.5 को उस साइड पे लेके जाएंगे या -8 को इस साइड पे ले आएँ, x यहीं पे हो तो -0.5 8 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा विच इज़ लेस दैन इक्वल टू x, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7.5 इज़ लेस दैन इक्वल टू x। और इसी तरह से यहाँ पे -8 को इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो 0.5 प्लस 8 हो जाएगा, सो x इज़ लेस दैन इक्वल टू 8.5। दैट मीन्स के जो आपके पास एक्चुअल प्रेशर है वो 7.5 से ज़्यादा हो और 8.5 से कम हो। रेंज क्या है आपके पास कि 7.5 से ग्रेटर हो और 8.5 से कम हो। इससे इस तरह से आप कंबाइन करके लिख सकते हैं, 7.5 इज़ लेस दैन इक्वल टू x, ये हो जाएगा, और देखिए फिर x यहीं पे है एंड x इज़ लेस दैन इक्वल टू 8.5। तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर है 0.5 PSI। जो मिनिमम एयर प्रेशर है वो है आपके पास, ठीक है, मिनिमम एयर प्रेशर आपके पास हो जाएगा 7.5 PSI, और जो मैक्सिमम एयर प्रेशर है वो आपके पास हो जाएगा 8.5 PSI। सो आई होप इट्स क्लियर। सो क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। इनइक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व भी करना है और फिर ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9x माइनस 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, तो कौन सा रूल यूज़ होगा?
अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू a है तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, माइनस a इज़ लेस देन इक्वल टू x विच इज़ लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी डिस्कस की है। सो सिंपली अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा लिख लेना है -10 इज़ लेस देन इक्वल टू 9x माइनस 1 और 9x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, -10 को इस साइड पे लिख लेना है, लेस देन इक्वल टू 9x माइनस 1 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 10। कंसेप्ट मैंने आपको सारा समझा दिया है, ग्राफ भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ग्राफ के थ्रू भी ये मैंने आपको समझाया है, लेकिन बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन होती है या नहीं समझ आ रही, सिंपली आपने क्या करना है, लेस देन इक्वल का साइन है, -10 को इस साइड पे रखें, लेस देन इक्वल टू 9x माइनस 1 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 10। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो मेथड आपको इजी लगे। तो मेथड नंबर 1 से क्या होगा कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 9x माइनस 1 ये एब्सोल्यूट वैल्यू थी ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9x माइनस 1। तो इस पे आपने देखना है कि यहाँ पे सिर्फ x हो। ठीक है, तो -1 को क्या करेंगे, हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो अब आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो -1 को इधर भी शिफ्ट करना है, इधर भी शिफ्ट करना है। ठीक है, तो -10 -1 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 9x रह जाएगा, इज़ लेस देन इक्वल टू 10। और -1 को इस साइड पे भी शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। -1 को दोनों साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 9 -9 है, लेस देन इक्वल टू 9x, लेस देन इक्वल टू 11। अब इसी तरह से इस 9 को भी हमने शिफ्ट कर लेना है, दोनों साइड्स पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड्स पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -9/9 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे x रह जाएगा, लेस देन इक्वल टू 11/9। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x विच इज़ लेस देन इक्वल टू 11/9। ये एक मेथड है। ओके, दूसरे मेथड से भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। दूसरे मेथड से आपने क्या करना है, सिंपली ये आपने लिख लिया, एक दफ़ा आपने इसको सॉल्व करना है और एक दफ़ा आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्या होगा आपके पास, -10 इज़ लेस देन इक्वल टू 9x माइनस 1, एक दफ़ा इसको और एक दफ़ा आपने इनको सॉल्व करना है। 9x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो सॉल्व करेंगे, -1 को इस साइड पे ले आए तो प्लस हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9x, -9 इज़ लेस देन इक्वल टू 9x और ये आपके पास आ जाएगा -9/9 इज़ लेस देन इक्वल टू x और -1 इज़ लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, 9x -1 को साइड पे लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा तो 11 और x की वैल्यू आ जाएगी 11/9। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों को कंबाइन करना होगा। -1 इज़ लेस देन इक्वल टू x है और x फिर लेस और इक्वल है 11/9 से। सेम आंसर है। ठीक है, तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आंसर सेम है। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ कर लेना है। सो अब देखिए x इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये इस साइड पे जा रही हैं। और -1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल भी है तो इसको आपने सर्कल को फिल करना होगा। और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 11/9, 11/9 हम देख लेते हैं किसकी इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू 1.22। ठीक है, दैट मीन्स कि 1.2 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो x लेस है 1.2 से, तो 1.2 से लेस वैल्यूज़ इस साइड पे होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे इस सर्कल को भी फिल करना होगा क्योंकि ये भी इंक्लूडेड है। जब इक्वल आ जाता है ना तो दैट मीन्स कि वो इंक्लूडेड है। तो इस तरह से ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा कि x जो है वो -1 से ग्रेटर है और 11/9 से स्मॉलर है। तो ये आपके पास जो है ना रेंज आ जाएगी। सो ये आपने पूरी एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, और इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर लेना है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 7 इज़ लेस देन 9। लेस का सिंबल है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, -a लिखेंगे, लेस देन x विच इज़ लेस देन a। ठीक है, ये रूल हमने यूज़ करना है। तो इसका क्या मतलब होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 7 है ना, तो -1 इज़ लेस देन 2x माइनस 7 विच इज़ लेस दैन +1। ठीक है, और अब हमने इसको सॉल्व करना है। दो मेथड्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताए हैं। जो मेथड आपको इजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेथड नंबर 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू थी ना, 2x माइनस 7 था। तो अब आपने क्या करना है, x को यहाँ पे सेपरेट करना है। -7 को पहले यहाँ से ख़त्म करेंगे तो -7 दोनों साइड्स पे जाएगा। ये जो इक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी है। ठीक है ना,
लेस देन, और यहाँ पे भी तो -7 इस साइड पे भी शिफ्ट होगा और इस साइड पे भी शिफ्ट होगा, तो -1 + 7 हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 2x। अब -7 यहाँ से ख़त्म हो गया, लेस देन 1, -7 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 इज़ लेस देन 2x विच इज़ लेस देन 8। अब 2 को भी यहाँ से ख़त्म करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड्स पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6/2 इज़ लेस देन x विच इज़ लेस देन 8/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इज़ लेस देन x लेस देन 4। अब आपने इसको ग्राफ के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2। तो देखें x क्या है आपके पास, 3 से ग्रेटर है, x 3 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्कल बनाना है और इसको फिल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। x 3 से ग्रेटर है तो 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी, और 4 से स्मॉलर है तो 4 से स्मॉलर इस साइड पे आ जाएंगी, तो सिर्फ ये पोर्शन होगा आपके पास, ओके। अब नेक्स्ट है आपके पास जिसमें यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इस साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2x + 3 इज़ ग्रेटर देन 5/5 क्या हो जाएगा 1। अब आपके पास यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है, राइट, तो ग्रेटर के लिए हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास है लेट्स से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन a है, तो फिर आपने क्या करना है, एक दफ़ा x इज़ लेस देन -a और x इज़ ग्रेटर देन +a, ये रूल आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके पास x की जगह पे है वैल्यू, ठीक है, तो 1/2x + 3 इज़ लेस देन -1 एक दफ़ा होगा, और 1/2x + 3 इज़ ग्रेटर देन a है, ठीक है, सो इज़ ग्रेटर देन 1। ये रूल आपके पास यहाँ पे अप्लाई होगा, ये रूल आपने याद रखना है, बाकी तो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। 3 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, सो -1 और -3 क्या हो जाएगा -4। अब 2 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x इज़ लेस देन -8। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 साइड पे जाके माइनस होगा, सो 1/2x इज़ ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, 2 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, सो x इज़ ग्रेटर देन -4। तो अब देखिए हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ है ना, तो आपने नंबर लाइन भी इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है कि आप इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकें। यहाँ पे अब हमें मालूम है आगे जो है ना -2 -1 0 एंड 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो अब देखिए x इज़ लेस देन -8, तो x इज़ लेस देन -8 से वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये इस साइड पे, तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास, और -8 इंक्लूडेड नहीं है, सो सिर्फ आपके पास एक सर्कल होगा जिसको आप फिल नहीं करेंगे। और x इज़ ग्रेटर देन -4, तो -4 से बड़ी वैल्यूज़ इस तरफ हैं, ठीक है, और -4 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आपके पास इसका ग्राफ होगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले इसको हम इस साइड पे डिवाइड करेंगे, तो 14 - x इज़ ग्रेटर देन 3 साइड पे जब डिवाइड होगा तो 6/3 क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे भी ग्रेटर का साइन है, ठीक है, तो हमने कौन सा रूल यूज़ करना है, अगर आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ x इज़ ग्रेटर देन a है तो हम क्या करेंगे, x इज़ लेस देन -a और x इज़ ग्रेटर देन +a, ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 14 - x इज़ लेस देन -2 और 14 - x इज़ ग्रेटर देन +2। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 14 को इस साइड पे ले जाएं, क्या हो जाएगा माइनस, तो -x इज़ लेस देन -2 -14 -x इज़ लेस देन -16। अब आपको मालूम है कि जब भी हम x के साथ हमें पॉजिटिव साइन चाहिए है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमने क्या करना होगा, माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो जब माइनस साइन से हम इसको लेट्स से -1 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो जब भी हम -1 से माइनस साइन से, ठीक है, नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये स्विच हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 16, ठीक है, -1 को हमने डिवाइड किया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इनइक्वालिटी का साइन स्विच हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे 14 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा 2 - 14 -x इज़ ग्रेटर देन -12। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, माइनस साइन को ख़त्म करना है, -1 से दोनों साइड्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, और क्योंकि हमने माइनस साइन से इसको डिवाइड किया है या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन
स्विच हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने इसको ग्राफ कर लेना है। सो आपके पास क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 16, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन 16 यहाँ पे है और 16 इंक्लूडेड नहीं है तो सर्कल फिल नहीं होगा। x इज़ लेस देन 12, तो 12 से लेस वैल्यूज़ इस साइड पे हैं और 12 इंक्लूडेड नहीं है तो सर्कल फिल नहीं होगा। सो ये इसका ग्राफ होगा। अब यहाँ पे भी आपके पास सबसे पहले इनइक्वालिटी का साइन हम देखेंगे तो क्या है, ये लेस देन और इक्वल का साइन है। दैट मीन्स कि मॉड्यूलस ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू a है। तो क्या करना है हमने, माइनस ए इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल टू a, इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे -2 लेस देन इक्वल टू 3x - 2/5 विच इज़ लेस देन इक्वल टू +2। तो दो मेथड्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताए थे। जो मेथड भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेथड नंबर 1 ही यूज़ करूँगी, ठीक है। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दोनों साइड्स पे, इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -10 लेस देन इक्वल टू 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे आपके भी मल्टीप्लाई होगा तो 10, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ना, तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 को हमने ख़त्म करना है, तो दोनों साइड्स पे, इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -10 + 10 2 सॉरी लेस देन इक्वल टू 3x। अब ये -2 यहाँ से ख़त्म हो गया है, लेस देन इक्वल टू 10 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -8 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 12। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से ख़त्म करेंगे तो दोनों साइड्स पे डिवाइड हो जाएगा। तो -8/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12/3, और ये आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब हमने इसको ग्राफ करना है। सो अब देखिए आपके पास क्या है, -8/3 है। -8/3 किसके इक्वल होता है, 2.666 एंड सो ऑन। तो 2.7 भी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो -2.7 है, -2.7 अप्रॉक्सीमेटली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन -2.7, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन -8/3 है, तो वो यहाँ पे है 8/3। तो x इससे ग्रेटर है तो यहाँ से ग्रेटर वैल्यूज़ इस साइड पे होंगी, ठीक है। और x इज़ लेस देन 4, तो 4 से लेस वैल्यूज़ इस साइड पे हैं, ठीक है। और ये इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल है ना, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे सर्कल जो होगा उसको हमने फिल कर लेना है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये सारा इसमें इंक्लूडेड होगा, ये सारा पोर्शन कि x जो है -8/3 से ग्रेटर है वो ये साइड है और 4 से लेस है, तो ये पोर्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का कौन सा साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये हमारे पास जो रूल है यूज़ होगा, ठीक है, कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a है तो हम क्या लिखते हैं, x इज़ लेस देन इक्वल टू -a और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो 2 - 5x/4 इज़ लेस देन इक्वल टू -2/3 और 2 - 5x/4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू +2/3। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 - 5x से, लेस देन इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व करें तो 6 - 15x लेस देन इक्वल टू -8, 6 को इस साइड पे ले आएँ, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -8 और -6 क्या हो जाएगा, -14। अब देखिए आपने क्या करना है, -5 को यहाँ से ख़त्म करना है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं इनइक्वालिटी से, ठीक है। -5 को यहाँ से ख़त्म करना है ना, दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ से तो -5 कैंसिल हो जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -14/5, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 5x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 - 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 6 को इस साइड पे शिफ्ट करें, माइनस हो जाएगा, तो 8 - 6 होगा 2। अब आपने क्या करना है, -15 को इस साइड पे लेके जाना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे भी 15 था, ओके। सो मैंने 5 लिख दिया है, 15x 14/15, ओके। सो -15 जब इस साइड पे जाएगा, नेगेटिव नंबर है ना, तो नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन स्विच हो जाता है, और उसकी रीज़न मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में एक्सप्लेन की है। सो यहाँ पे
x इज़ लेस दैन इक्वल टू, स्विच हो जाएगा 2/-15। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 14/15। तो 14/15 आपके पास डेसिमल में किसकी इक्वल है? 0.9333। ठीक है, तो 0.9 दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 14/15, मतलब कि इससे बड़ी वैल्यूज़। तो यहाँ पे आपने सर्कल को फिल करना होगा और इस साइड पे इसी तरह से x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2/15। तो 2/15 हमारे पास किसकी इक्वल होगा? 0.133। ठीक है, 0.13। तो 0.1 आपके पास कहाँ पे आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इससे x इज़ लेस देन -2/15 है। ठीक है, तो लेस वैल्यूज़ इस साइड पे होंगी, तो इस सर्कल को आपने फिल करना होगा और इस तरह से आपके पास ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। Question number 15 है, an essay contest requires that essay entries consist of 500 words with absolute deviation of at most 30. What are the possible number of words an essay can have? स्टेटमेंट क्या है कि एक ऐसे कॉन्टेस्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें लिमिट क्या बताई गई है? ऐसे में 500 वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन साथ में एब्सोल्यूट डेविएशन भी दी गई है। ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशन का क्या मतलब है? यहाँ पे 30 वर्ड्स की एब्सोल्यूट डेविएशन दी गई है। दैट मीन्स के 500 वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, ऐसे में होने चाहिए, लेकिन 30 की डेविएशन दी गई है। दैट मीन्स कि 30 वर्ड्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं इस रेंज में। ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट ऐसे कैन हैव? तो पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? ये तो हमें वैसे भी क्लियर है कि 500 से 30 वर्ड्स अगर ज़्यादा कर दें तो क्या हो जाएगा? 530, और अगर कम कर दें तो 470। लेकिन हमने इसको प्रॉपर जो है, क्योंकि ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का टॉपिक चल रहा है, इनइक्वालिटीज़ का, तो हमने प्रॉपर मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। सो रिक्वायर्ड वर्ड कितने हैं आपके पास, या टारगेट वर्ड्स आपके पास कितने हैं? 500 वर्ड्स हैं आपके पास। ठीक है, और जो आपके पास डेविएशन दी गई है, एब्सोल्यूट डेविएशन, वो क्या है? 30 वर्ड्स की। एब्सोल्यूट डेविएशन is equal to 30 words. What are the possible number of words that essay can have? तो possible number of words कितने हो सकते हैं? Number of words in essay, let कर लेते हैं हम, number of words in essay जो आपके पास होंगे वो आपके पास x के इक्वल है, वो तो हमने फाइंड करने हैं ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जो आपको कंडीशन बताई गई है, वो आपके पास क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -500 इज़ लेस देन और इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखिए x आपके पास नंबर ऑफ़ वर्ड्स होंगे, ठीक है, और जो आपको टारगेट दिया गया है वो 500 है, और जो आपको डेविएशन दी गई है, एब्सोल्यूट डेविएशन, कि 30 कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखिए, अगर लेट्स सपोज x हम लिख लेते हैं कि x है आपके पास 600। ओके, 600 वर्ड्स आपने ऐसे में लिख दिए हैं, तो 600 - 500 क्या हो जाएगा? 100 विच इज़ लेस दैन इक्वल टू 30। तो क्या 100 लेस या इक्वल है 30 से? नो, ये लेस नहीं है। दैट मीन्स के आपने यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है ना, हमने तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स फाइंड करने हैं, तो दैट मीन्स कि जो आपको डेविएशन दी गई है, जो आपको बताया गया है कि 30 वर्ड से जो है ना वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब अगर 100 वर्ड्स आ रहे हैं ज़्यादा, तो ये तो रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो 30 से कम या 30 के इक्वल आनी चाहिए जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे कह देते हैं 520। ओके, सो 520 - 500 क्या हो जाएगा? 20। तो 20 इज़ लेस दैन इक्वल टू 30। सो येस, फिर ये इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स मतलब कि 30 आपको लिमिट दी गई है, लिमिट 500 वर्ड्स की है, 30 आपको एब्सोल्यूट डेविएशन दी गई है कि 30 वर्ड्स जो है ना 30 की रेंज तक, 30 ऊपर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ओके, सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके पास क्या है? लेस देन और इक्वल का साइन है। तो जब आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू a, तो हम क्या लिखते हैं? -a इज़ लेस देन इक्वल टू x विच इज़ लेस देन इक्वल टू a। ये रूल हमने यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा? -30 लेस देन इक्वल टू x -500 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 30। तो -500 को यहाँ से ख़त्म करना है, यहाँ पे माइनस है, इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पे जब हम इसको लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू x विच इज़ लेस देन इक्वल टू 30 + 500। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा?
470 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 530। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो कितने हो सकते हैं? 470 भी हो सकते हैं और 530 तक हो सकते हैं। ठीक है, सो ये इसका आंसर है। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आपके पास? 470 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 530। सो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।